आपने कितने सिलेक्शन लिए हैं अभी इधर से? मेरे 5 सिलेक्शन हो चुके हैं अब तक। 5 सिलेक्शन ले चुके हैं आप? जी, अभी लास्ट हुआ था रेलवे का, अभी 1 महीने पहले हुआ है। 5 कौन कौन से ले चुके हैं? जी, एमटीएस का हो चुका है, जीडी का हो चुका है, फिर आरआरबी का पहले वाला हुआ था, एनटीपीसी का हुआ है, स्टेट पुलिस का हुआ है। तो ये 5 के 5 का श्रेय किसको देना चाहेंगे? श्योर 60 का इसमें हाथ है या फिर आपका ही टोटल है? ना, श्योर 60 का पूरा हाथ है। जैसे पहले भी एग्ज़ाम देता था मैं, तो फाइनल सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाता था मैं, कुछ ना कुछ कमी रह जाती थी। तो यहाँ आने के बाद एक जो अचानक से पुश मिलता है लास्ट मोमेंट पे आपको, वो मिला मुझे, और फिर लगातार सिलेक्शन होने लगे, जॉइनिंग आने लगी मेरी यहाँ पे। बस एक नौकरी लेना रहता है तो अपना, वो तो सबके लिए चाहिए, कहीं भी अपना रहे। आप ले चुके हैं या फिर अभी लगे हुए हैं? मेरा सीपीओ में 2019 में हो चुका था, तो मैं ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन वैकेंसी वगैरह बहुत आया तो मैंने सोचा कि अभी लीव लेके मैं दोबारा से आगे यहाँ पे तैयारी कर रहा हूँ। तो बिल्कुल जैकेट पहन के बैठे ताकि ठंड भी आके रोक ना सके पढ़ाई करने से, है ना? बिल्कुल भैया, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए पढ़ाई में। आप भी ले चुके हैं सिलेक्शन या फिर लगे हुए हैं अभी? मेरा सीपीयू में और सीएचएसएल में हो गया, दोनों में। अभी सीजीएल का वेट कर रहा हूँ रिजल्ट का, जो हर एक स्टूडेंट को चाहिए। क्योंकि आप जब यहाँ आते हो तो यहाँ कुछ स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे ऑलरेडी सेलेक्टेड, तो वो भी आपको गाइड करेंगे, प्रॉपर मेंटरशिप मिल जाती है, प्रॉपर डिसिप्लिन मिल जाती है, और क्या चाहिए। आप भी सिलेक्टेड हैं या फिर अब देंगे? ऑन द वर्ज ऑफ सिलेक्शन हूँ, 1-2 सीजीएल मेंस दिया हुआ है और रिजल्ट अवेटेड है, और मैं अभी सीपीओ एंड सीजीएल 2022 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। हाँ, ये मतलब मैक्सिमम तैयारी मेरा यहीं हुआ है। श्योर 60 में? जी। अपने 7-8 महीने बढ़िया से दें तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। आप कहाँ से हैं? मैं रोहतक हरियाणा से। अच्छा, ये श्योर 60 वाले गौरव सर हैं? हाँ जी। क्या ये कॉन्सेप्ट चला रहे हैं स्टूडेंट के लिए? क्या ये इससे कुछ फ़ायदा हो पाता है छात्रों का? फ़ायदा है, तभी तो इतनी स्ट्रेंथ है यहाँ पे, और सिलेक्शन रेट आप देख सकते हैं कि मेरे ख्याल से ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा यहीं का है। यहाँ पे कब आए थे? मैं यहाँ 2 महीने पहले आया था। अच्छा, पटना में भी तो कोचिंग है, आप लोग उधर ज्वाइन कर सकते हैं, इतनी दूर क्यों आते हैं आप? यहाँ वो माहौल है जो पटना में नहीं है। मतलब पटना में बस कोचिंग है, यहाँ कोचिंग के साथ गाइडेंस है, माहौल है, टॉपर लोग हैं, उनसे भी गाइडेंस मिल जाता है। साथ में पटना में होता है क्या था कि बस पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पढ़ने के साथ इवैल्यूएशन होता है। अब ये लगा लो, सुबह 6:30 से शेड्यूल स्टार्ट होता है और रात को 12 बजे तक चलता है। उसके बाद 1-1.5 घंटा और एक्स्ट्रा, या मान लें 1:30 या 2 बजे तक बैठते हैं, फिर अपना सुबह से रेगुलर 6:30। नए स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे आप? श्योर 60 आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है यहाँ का? एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है कि आओ, मैं तो कहता हूँ यहाँ पे आओ, विज़िट करो और देखो। मैं तो कहता हूँ सिलेक्शन लेके जाओ यहाँ से। आप तो लेके जाने वाले हैं कुछ दिनों में? ये हाँ, वो तो ये तो लेके जाना है ही। तो अब तक आपने बहुत सारी लाइब्रेरियों के वीडियो देखे हैं जो हमने बनाए हैं, लेकिन आज एक ऐसी लाइब्रेरी का वीडियोस बनाएंगे जो श्योर 60 का है, जो श्योर 60 का है, और यहाँ पे लिखा हुआ है जहाँ सफलता एक जिद है। और इस लाइब्रेरी में सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका अभी रिजल्ट आना बाकी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जा चुके हैं, लेकिन कुछ इस तरफ भी हैं जिनके पास मैं पहुंच ही गया हूं, और ये पूरी लाइन भरी हुई है। आप देखेंगे ये लोग अपना दीपावली पे भी अपने घर नहीं गए हैं। क्या नाम है भैया आपका? प्रिंस कुमार। थोड़ा सा तेज बोलेंगे प्लीज़। प्रिंस कुमार। अच्छा, ये बताइए, सर ने आज खाना वाना नहीं दिया है क्या आप लोगों को? नहीं, खाना तो हमेशा मिलता है, बस मेरा टोन ही ऐसा है कि मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ, भागलपुर से। भागलपुर, बिहार से। अच्छा, ये बताइए, आपने अभी कोई अटैम्प्ट वगैरह दिया है? अभी सिलेक्टेड हैं क्या? हाँ, मेरा रेलवे एनटीपीसी में हो गया लेवल 5 की पोस्ट पे। एमटीएस भी निकला हुआ, पिछली बार सीजीएल फ्री भी हो गया था, मेंस मैंने स्किप किया था। यहाँ पे कब आए थे आप? पिछले साल अगस्त सितंबर में। ये सर कैसा पढ़ाते हैं? ये श्योर 60 में क्या अलग है बाकी कोचिंगों से? मुझे लगता है सब लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं। श्योर 60 में एक्चुअली ये पढ़ाई मतलब सेल्फ स्टडी के लिए बहुत अच्छा जरिया है ये। यहाँ पर आकर के अपने मन के मुताबिक जो भी शेड्यूल चलता है डेली, वो कंटिन्यूटी मेंटेन रहता है बस। आपका नाम क्या है दोस्त? आप कहाँ से हैं? मेरा नाम अमित है, मैं रोहतक से हूँ, हरियाणा से। अच्छा, आप भी सिलेक्टेड हैं या फिर आप अभी कोई अटैम्प्ट वगैरह दिए? मैंने रिजल्ट भी पेंडिंग है और एमटीएस में सिलेक्टेड हूँ अब की बार। कितने दिन पहले आपने ये ज्वाइन किया था? मैंने 2020 में लॉकडाउन से जस्ट पहले ज्वाइन किया था, फिर लॉकडाउन की वजह से थोड़ा शेड्यूल गड़बड़ा गया था। अब आप किसके लिए तैयारी कर रहे हैं? मैं सीजीएल के लिए तैयारी कर रहा हूँ। 2020 का रिजल्ट पेंडिंग है फाइनल लिस्ट में, और 21 वाला पेंडिंग है। गौरव सर स्टूडेंट के ऊपर पूरा फोकस रखते हैं या नहीं? पूरा फोकस रखते हैं। क्या कहना चाहेंगे जहाँ से आप हैं, वहाँ के भी स्टूडेंट देख रहे होंगे? वहाँ के स्टूडेंट देख रहे हैं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप यहाँ से आए, अच्छे से तैयारी करें, एक प्रॉपर गाइडेंस के अंदर, और कम टाइम में सिलेक्शन लेके जाएं। थैंक यू। आप कीजिए। इधर और भी दोस्त हैं हमारे, एक भैया हैं,
बड़ा स्मार्ट लग रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? दुर्गेश कुमार तिवारी। आप कहाँ से हैं तिवारी जी? मैं सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। ओहो, इतनी दूर दूर से आप लोग यहाँ पे आते हैं, ऐसा आखिर यहाँ पे है क्या? यहाँ का इन्वायरमेंट, डिसिप्लिन और एक जो लर्निंग एटमॉस्फेयर होता है जो हर एक स्टूडेंट को चाहिए, क्योंकि आप जब यहाँ आते हो तो यहाँ कुछ स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे ऑलरेडी सेलेक्टेड, तो वो भी आपको गाइड करेंगे, प्रॉपर मेंटरशिप मिल जाती है, प्रॉपर डिसिप्लिन मिल जाती है, और क्या चाहिए। आप भी सिलेक्टेड हैं या फिर अब देंगे? ऑन द वर्ज ऑफ सिलेक्शन हूँ, 1-2 CGL मेंस दिया हुआ है और रिज़ल्ट अवेटेड है, और मैं अभी CPO एंड CGL 2022 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, इन भैया की यहाँ टेबल पे देखेंगे तो कलाम साहब की बड़ा प्यारी सी खूबसूरत सी पिक्चर लगी हुई है और बड़ा सुंदर तरीके से इन लोगों ने यहाँ पे डेकोरेट किया हुआ है, और अभी ये लोग स्टडी कर रहे हैं। एक दोस्त इधर हैं, मैं इस लाइन में सबसे ही पूछूंगा, किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। क्या नाम है भैया आपका? उत्कर्ष। आप कहाँ से हैं उत्कर्ष जी? लखनऊ। नवाबों के शहर से हैं आप। ये लखनऊ से इतना लंबा सफ़र आपने तय कर लिया श्योर 60 की तरफ, क्यों? हाँ, पता चला, लगा कि यहाँ पे बेटर रहेगा प्रिपरेशन, तो इस वजह से आ गए। दिया है आपने कोई अटेम्प्ट वगैरह? हाँ, CGL का रिज़ल्ट का वेट है 21 का। हो जाएगा इस बार? हाँ, चांसेस हैं। बाउंड्री मैन बने हुए हैं अभी तो हो जाना चाहिए। लखनऊ वाले स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे? आ जाओ भाई, साथ में लेते हैं सिलेक्शन। अच्छा, ये आप लोग हाईलाइट वगैरह क्यों कर देते हैं, जैसे आपने यहाँ पे कर रखा है? ये इम्पॉर्टेंट है, रिवीजन करना होगा तो फटाक से इसी को पढ़ लेंगे। जब 1-2 दिन बचेगा तो लगा कि मोटा मोटा पढ़ना है तो यही निपटा लिया। ये वाली बुक क्या है? अंग्रेजी का देसी जुगाड़, इसको ज़रा दिखाइए। 5000 प्लस वर्ड पावर है ना, वो कैब जैसे लिखी हुई है, तो लिखा हुआ है जैसे मूठ मीन्स विवाद, तो इसमें लिख दिया झूठ मूठ, वर्ड कनेक्ट कर दिया हिंदी से, हिंदी मीडियम के बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। पूरी ऐसे 5000 वर्ड्स की है, ईजिली याद हो जाती है। ये जो सर पढ़ाते हैं, ये हिंदी और इंग्लिश वालों में कोई मतभेद तो नहीं करते? दोनों को बराबर अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, इक्वल ही है सब। बस सिलेक्शन लेना चाहिए बस। आपका तो होने वाला है, मिठाइयाँ खाने आएंगे हम डेफिनेटली, स्वागत। एक भैया हैं यहाँ पे, क्या नाम है भैया आपका? अरुण बलारा। आप तो बिल्कुल जैकेट पहन के बैठे हैं ताकि ठंड भी आके रोक ना सके पढ़ाई करने से, है ना? बिल्कुल भैया, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए पढ़ाई में। आप भी ले चुके हैं सिलेक्शन या फिर लगे हुए हैं अभी? मेरा CPO में और CHSL में हो गया, दोनों में। अभी CGL का वेट कर रहा हूँ रिजल्ट का, तो उसमें भी मेरे को होप है कि मिल जाएगी कुछ। बहुत बढ़िया, इसमें भी मिलेगा। ये बताइए भैया, बहुत सारे नए स्टूडेंट रहते हैं, उनका डाउट रहते हैं कि यार हम कैसे ले पाएंगे, हमारे बस की बात नहीं है, पहले ही डर जाते हैं। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, जैसे मैं गुरुकुल में आया तो मेरे मार्क्स यहाँ पे 75-76 थे, तो अब मेरे लेकिन 160 के आसपास आ रहे हैं। तो यही है कि कंसिस्टेंसी और जो परसिवरेंस होता है वही हमें सक्सेस तक ले जाएगा। तो यहाँ पे आके अपने 7-8 महीने बढ़िया से दें तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। आप कहाँ से हैं? मैं रोहतक हरियाणा से। अच्छा, ये श्योर 60 वाले गौरव सर हैं? हाँ जी। क्या ये कॉन्सेप्ट चला रहे हैं स्टूडेंट के लिए? क्या ये इससे कुछ फ़ायदा हो पाता है छात्रों का? फ़ायदा है, तभी तो इतनी स्ट्रेंथ है यहाँ पे, और सिलेक्शन रेट आप देख सकते हैं कि मेरे ख्याल से ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा यहीं का है। जैसे लगभग हर बच्चा ना 3-3, 4-4 सिलेक्शन लेके जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रह जाता है। जैसे अभी एक पीछे से लड़का था, मेरे को नाम तो याद नहीं, उसके मार्क्स बता रहे थे सर कि जब वो यहाँ पे आया तो 20 नंबर थे, और वो अभी सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कर रहा है CPO में। तो आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, इस बार भी आपका होगा, आप मेहनत भी कर रहे हैं। अच्छा, ये आप लोग लगा देते हैं यहाँ पे, कहीं स्क्वायर लगा रखे हैं, कहीं क्यूब, कहीं कुछ फॉर्मूले, इन चीज़ों से आप लोगों का क्या फ़ायदा होता है? देखना नहीं पड़ता इधर उधर, यहीं से देख लेते हैं फटाफट? नहीं, जैसे क्या होता है, मॉर्निंग में आते हैं, एक बार इन पे नज़र 10 मिनट दे देते हैं, तो ये हमें ईजिली याद हो जाते हैं जल्दी से, कि एक चीज़ को हम बार बार देखते रहें, रोज़ देखेंगे तो वो हमारे दिमाग में फिट हो जाएगी, तो इसलिए सामने लगा रखे हैं ये। नहीं, कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि अगर सिलेक्शन ले लेते हैं तो शादी भी अच्छा हो जाता है। हाँ। क्या ये बात भी सच है? ये तो है ही, जैसे अभी सिलेक्शन हुआ है तो अभी से रिश्ते आने शुरू हो गए हैं, और आपके पास तो लाइन लग गई होगी। हाँ, थोड़ा बहुत तो, पर अभी तो इग्नोर ही है कि अभी और पढ़ाई पे ध्यान है, बाकी तो सब सही हो ही जाता है एक बार गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद तो। ओके भैया, थैंक यू, आप पढ़ाई कीजिए। एक भैया इधर हैं, क्या नाम है आपका? अनुज नाम है, अनुज आप नोहवार। कहाँ से हैं अनुज जी? अलीगढ़ यूपी। अलीगढ़ से। इधर कब आए थे आप श्योर 60 में? मैंने पहली बार फरवरी में ज्वाइन किया था बैच, Tier 1 से 2 महीने पहले।
तो उसके बाद मैं टीयर 1 देने के बाद चला गया। अभी मैंने वहाँ पे घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती है, शेड्यूल नहीं बन पाता है, टारगेट्स पूरे नहीं हो पाते हैं। बेसिकली हम टारगेट्स बना भी नहीं पाते हैं बेटर तरीके से और डिसिप्लिन तरीके से। तो फिर मैंने दोबारा से अभी ज्वाइन किया 2-3 महीने पहले। तो आप भी ले चुके हैं सिलेक्शन या फिर अभी लगे हुए हैं? CGL 2021 का रिजल्ट अभी अवेटेड है। यहाँ पे कितने घंटे आप बैठ के पढ़ते हैं? क्योंकि जैसे मैं मुखर्जी नगर में बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ, वहाँ देखता हूँ बड़ा शोर शराबा रहता है, यहाँ बिल्कुल शांति का माहौल है। तो आप लोग कितने घंटे पढ़ लेते हैं? मिनिमम 12 आवर्स तो है ही, उससे ऊपर इंडिविजुअल डिपेंड करता है कौन कितना पढ़ सकता है। ग्रेजुएशन करके आए थे आप इधर? हाँ। ओके, थैंक यू। आप पढ़ाई कीजिए क्योंकि आप लोगों का बड़ा कीमती समय है। और यहाँ पे एक भैया हो रहे हैं, क्या नाम है आपका? अनुज कुमार। अनुज जी, ये बताइए, बड़ा स्मार्ट लग रहे हैं कैप लगा के। आप कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार वाले स्टूडेंट के अंदर इतना जोश कहाँ से आता है सरकारी नौकरी लेने के प्रति? बस एक नौकरी लेना रहता है तो अपना, वो तो सबके लिए चाहिए, कहीं भी अपना रहे। आप ले चुके हैं या फिर अभी लगे हुए हैं? मेरा CPO में 2019 में हो चुका था, तो मैं ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन वैकेंसी वगैरह बहुत आया तो मैंने सोचा कि अभी लीव लेके मैं दोबारा से आगे यहाँ पे तैयारी कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन करके आए थे आप इधर पहले? हाँ, ग्रेजुएशन करके आए थे। लीव लेके आके तैयारी करनी है? हाँ, जॉब से मैंने लीव लेके सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे लगा था। यही होता है जज्बा कुछ करने का। तो अभी 3 महीना से हो यहाँ पे। तो अच्छा, श्योर 60 में आकर के आपका सिलेक्शन हुआ था या पहले ही ले चुके थे, बाद में इधर आए? नहीं, मेरा सिलेक्शन यहाँ पे आके मैंने तैयारी किया था तो फिर हुआ था, फिर उसके बाद मैं चला गया था। गौरव सर की गाइडेंस में? हाँ जी। अच्छा, कैसा पढ़ाते हैं गौरव सर? गौरव क्लास तो मैंने नहीं लिया था, मैंने सेल्फ स्टडी के लिए वहाँ से यहाँ किया था। क्लास में बाहर लेके आया था, यहाँ बस सेल्फ स्टडी के लिए, क्योंकि 12 घंटा 14 घंटा का यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट वो जो है बहुत बेटर मुझे लगता है। मोबाइल के बिना रहना ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं दुआ। अभी कंटिन्यू कितने घंटे आप पढ़ रहे हैं? 12-13 घंटे हो जाते हैं। थैंक यू। पढ़ाई कीजिए, आप लीव लेकर के आए हैं। अच्छा, इधर भी एक दोस्त कैप लगा के बैठे हुए हैं, क्या नाम है आपका? जी गुलशन। गुलशन जी, आप कहाँ से हैं? बिहार से। क्या आपने भी कोई सिलेक्शन वगैरह लिया है या फिर अभी कोशिश कर रहे हैं? नहीं, अभी MTS 2020 का रिजल्ट है, उसी में मेरा सिलेक्शन हुआ है। आपने शुरुआती तैयारी कैसे करी थी? यहीं से करी थी या फिर अपने आप से करी थी या फिर कहीं और से करी थी? जी, शुरू में तो थोड़ा मेरा बेसिक वीक था, यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा एफर्ट करने के बाद यहाँ ही मतलब मैक्सिमम तैयारी मेरा यहीं हुआ है। श्योर 60 में? जी। तो ये गौरव सर ये कहते हैं कि हमारे यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, हम अच्छा पढ़ाते हैं, और बाहर जब एंट्री करते हैं तो वहाँ पे एक बैनर भी लगा हुआ है, सिलेक्टेड का फ़ोटोज़ लगा हुआ है जी। एक दिन शायद आपका भी वहाँ पे लगेगा। तो क्या वो सच कहते हैं? क्योंकि आप यहाँ पे डेली पढ़ते हैं, आपको पता होगा, मैं तो आज ही आया हूँ। जी जी, ये बिल्कुल सही बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मतलब कांस्टेंट एफर्ट करने से जो रिजल्ट आता है ना, वो सही है। यहाँ पर हम सभी देखे हैं कि डेली शेड्यूल भी होता है, या फिर यहाँ का इन्वायरमेंट जो है कम्पिटिटिव है, तो इसलिए वो कहना मतलब बिल्कुल सही है। गौरव से बिल्कुल सही बोलते हैं, मतलब यहाँ आने से मतलब जल्दी भी हो जाता है। अगर टाइम बाउंड में रिजल्ट चाहिए तो यहाँ आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेस है। खाना वगैरह यहीं पे मिलता है आप लोगों को या फिर अलग से बनाते हैं, कहीं से खरीदते हैं? नहीं, देखिए ऊपर मेस है हम सबका, 3rd फ्लोर पर, वहाँ पर मतलब खाना वाना सब मिलता है सही से। अच्छा, एक चीज़ और कहते हैं कि मोबाइल वगैरह में स्टूडेंट को देते नहीं है, ये बात सही है? जी, यहाँ पर मोबाइल नहीं मिलता है, सिर्फ संडे को मिलता है, बस एक दिन के लिए। कुछ टाइम के लिए या पूरे दिन के लिए? मतलब वही पूरे दिन के लिए, वो भी शाम में 8 बजे फिर सबमिट हो जाता है, जमा हो जाता है। ओके, थैंक यू। इधर मैं चलूँगा, एक दोस्त हैं इन्होंने मैप भी लगाया हुआ है, इनसे जानूँगा, फिर दूसरी रो में चलूँगा। क्या नाम है दोस्त आपका? विकास यादव। यादव जी, आप कहाँ से हैं? यूपी से हूँ मैं। यूपी में 75 जिले हैं। यूपी में गोरखपुर से। गोरखपुर जी। CM सिटी से, जी। योगी जी के एरिया से। ये बताइए, इधर कब आए थे आप? मुझे 1.5 साल हो गए यहाँ पर आए हुए। तो आपने कितने सिलेक्शन लिए हैं अभी इधर से? मेरे 5 सिलेक्शन हो चुके हैं अब तक। 5 सिलेक्शन ले चुके हैं आप? जी, अभी लास्ट हुआ था रेलवे का, अभी 1 महीने पहले हुआ है। 5 कौन कौन से ले चुके हैं? ये MTS का हो चुका है, GD का हो चुका है, फिर RRB का पहले वाला हुआ था, NTPC का हुआ है, स्टेट पुलिस का हुआ है। तो ये 5 के 5 का श्रेय किसको देना चाहेंगे? श्योर 60 का इसमें हाथ है या फिर आपका ही टोटल है? ना, श्योर 60 का पूरा हाथ है। जैसे पहले भी एग्ज़ाम देता था मैं, तो फाइनल सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाता था मैं, कुछ ना कुछ कमी रह जाती थी। तो यहाँ आने के बाद एक जो अचानक से पुश मिलता है लास्ट मोमेंट पे आपको, वो मिला मुझे, और फिर लगातार सिलेक्शन होने लगे, जॉइनिंग आने लगी मेरी यहाँ पे। अब तो आपके लिए सिलेक्शन लेना बड़ा आसान हो गया होगा, आप कई बार ले चुके हैं, आपको पता चल चुका होगा। मज़े आते हैं पेपर देने में, अब तो कहीं जाते हैं तो इतना डर बिल्कुल रहता नहीं है अब। अच्छा, आपको एक रिकॉर्ड तो नहीं बनाना है कि मैं 10 या 20 50 लेने हैं, आप लगे हुए हैं अभी तक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ड्रीम पोस्ट मिल जाएगी अगले साल तो फिर छोड़ देंगे हम भी पेपर देना। क्या बनना चाहते हैं आप? CBI बनना चाहते हैं, सब इंस्पेक्टर CBI। CGL द्वारा मिलेगी, अगले साल मिल जाएगी, सब कुछ ठीक रहा तो। शुरुआती टाइम में कुछ दिक्कतें होती थी, तब आपने श्योर 60 ज्वाइन किया था? जी, दिक्कत तो होती थी। जैसे प्री देता था मैं तो मेंस में कम नंबर रह जाते थे, तो फिर मेंस ही हुआ, फिर आगे डिस्क्रिप्टिव में कुछ ना कुछ रह जाता था। तो यहाँ आके
यूट्यूब पर देखा मैंने सर का, तो यहाँ टाइम टेबल मुझे अच्छा लगा। जैसे 12 से 13 घंटे आप यहाँ पर इजीली निकाल सकते हैं पढ़ने के लिए। घर पे रहिए रहता है कहीं और बाहर रहो तो फिर 1 घंटे पढ़ो फिर कुछ और काम करने लग जाओ। यहाँ आपका प्रॉपर शेड्यूल बना हुआ है तो 12-13 घंटे इजीली मिल जाते हैं आपको। बाकी सर का रहता है हमेशा साथ, तो फाइनल मोमेंट पर यहाँ लास्ट मोमेंट पर पुश मिलता है आपको, आप सिलेक्शन ले लेते हो यहाँ पर आराम से। अच्छा, सर कभी पीटते भी हैं कि मैंने आपको ये काम दिया था, ये पढ़ने के लिए दिया था, टॉपिक आपने पढ़ा नहीं? ना पीटते तो नहीं है पर हाँ डांटते हैं, उनकी डांट पीटी बराबर ही है। एक बार डांट देंगे फिर बच्चों की तो वैसी हालत ख़राब हो जाती है। फ़ोन वगैरह के चक्कर में भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं सर, डांटते रहते हैं हमेशा। फ़ोन अगर बहुत आपके डांट से फ़र्क पड़ता है स्टूडेंट के ऊपर? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। एक आगे बार निकल जाता है स्टूडेंट? ना डांट देते हैं तो 1-2 घंटे तो चुपचाप बैठे रहते हैं, फिर सोचते हैं हाँ सर ने सही डांटा, उनकी रिस्पॉन्सिबल है हमारे ऊपर, सही डांटते हैं, फिर अच्छा पढ़ाई करते हैं आगे स्टूडेंट। फिर अच्छा, गोरखपुर के स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहेंगे? आज आपको कई हज़ार देख रहे होंगे जी। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पा रही है घर पे तो यहाँ पर ज़रूर मौका दें, यहाँ पर सर को आके देखें एक बार, आपको अच्छा मतलब यूज़फुल होगा यहाँ पर आना आपके लिए। ओके, थैंक यू सो मच भैया, आप पढ़ाई कीजिए। इधर हमारे 2-3 दोस्त और हैं। सबसे पहले हम कौनने वालों से शुरुआत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? सागर। सागर जी, आप कहाँ से हैं? सोनीपत से ही। अच्छा, आप पड़ोस में से ही हैं। इधर आप कब आए थे श्योर 60 में? मैं लास्ट ईयर आया था सितंबर में। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि इस लाइब्रेरी में सिलेक्टेड स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो क्या आप भी सिलेक्शन ले चुके हैं? अब मेरा भी अवेटेड है उसका CHSL का। कब दिया था आपने? अभी 2021 का हुआ था ना वो वाला, अब रिजल्ट पेंडिंग है। तो अभी आप यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे? अब CGL की तैयारी कर रहे हैं हम अपनी। श्योर 60 की जो टीम है, टीचर्स हैं इसमें कई, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लाइब्रेरी को संभालते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो खाना वगैरह बनाते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं होती है? मैं आपसे जानना चाहूँगा। दिक्कत यहाँ किसी प्रकार की नहीं होती, सभी सारी फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे बच्चों के लिए, कि बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसके लिए सभी बच्चे को पढ़ने पे ज़्यादा फोकस है यहाँ पे, कि अपना वो पढ़ो लिखो और किसी प्रकार की दिक्कत ना ले बच्चा। ये है। खाना की क्वालिटी कैसी होती है? खाने वही बात है, खाना ठीक है, बच्चा खाने के लिए अच्छा है। वो वही बात है, घर वाले माँ के हाथ की उसकी तो हो नहीं सकती और वो, इसलिए तो खाना अच्छा है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है? हाँ वो तो है, खोना नहीं पड़ता, असली मेहनत करनी पड़ती है। हाँ ठीक है, ये भी भाई सही कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप यहाँ पे डेली कितने घंटे बैठ के पढ़ते हैं? अब ये लगा लो सुबह 6:30 से शेड्यूल स्टार्ट होता है और रात को 12 बजे तक चलता है। उसके बाद 1-1.5 घंटा और एक्स्ट्रा, ये मान लें 1:30 या 2 बजे तक बैठते हैं, फिर अपना सुबह से रेगुलर 6:30। नए स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे आप? श्योर 60 आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है यहाँ का? एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है कि आओ, मैं तो कहता हूँ यहाँ पे आओ, विज़िट करो और देखो। मैं तो कहता हूँ सिलेक्शन लेके जाओ यहाँ से। आप तो लेके जाने वाले हैं कुछ दिनों में? ये हाँ, वो तो ये तो लेके जाना है ही। ठीक है, आप लेके जाएंगे, ज़रूर लेके जाएंगे, आप पढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। एक दोस्त और हैं यहाँ पे, 2 दोस्त और बचे हैं। कैसे हैं भैया? बढ़िया हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं MP रीवा से। MP रीवा से? इतनी दूर आप कब आए थे यहाँ पे? मैं आया था कुछ महीने पहले, चला गया था, अभी 2 महीने बाद आया हूँ। तो आप भी कुछ सिलेक्शन लेके बैठे हैं इधर या फिर अभी लगे हुए हैं? नहीं, एक्चुअली मेरा गैप हो गया था पढ़ाई का, मेरा बिजनेस वगैरह था मेरा, अभी 3-4 साल बाद पढ़ना शुरू किया, तो टच नहीं था, फ्लो नहीं बनता, इसलिए यहाँ पे आया हूँ। कैसी चल रही है तो अभी आपकी पढ़ाई? बढ़िया है भाई। अच्छा, कैसा लगता है कि आप इतने सिलेक्टेड स्टूडेंट के बीच में बैठते हैं, तो किस तरीके का फील होता है? अच्छा लगता है। वैसे मैं CGL वगैरह के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए कर रहा हूँ, बट अगर इसकी बात करो कि सेलेक्टेड लोगों के बीच में, तो वो तो अच्छा ही लगता है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और घर में रहना और यहाँ पे रहने में काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ ईज़िली छोटी सी बात पे हमको हमारा मन किया तो हम कुछ भी करने लग जाएंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं है, और वो इफ़ेक्ट तो डालता है, ओवरऑल जर्नी में काफ़ी डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो श्योर 60 किस तरीके से अपनी भूमिका निभाता है स्टूडेंट के प्रति? सही से वो चीज़ें दे पाता है जो स्टूडेंट को ज़रूरत है जिनकी? हाँ बिल्कुल दे पाता है। मेन तो मेरे हिसाब से जो डिसिप्लिन है यहाँ का, जो एक है कि नहीं इसके अकॉर्डिंग ही चलना है, वही ओवरऑल 6 महीने 4 महीने में ज़्यादा अंतर कर देता है। बाकी पढ़ने को तो लोग पढ़ते हैं, बट डिफरेंस यही आता है, जो कि आप सब कुछ अपने मन से नहीं कर सकते हो कि मेरा मन हुआ तो पढ़ूंगा, नहीं मन हुआ तो चल दिया मूवी देखने लग गया, ये नहीं कर सकते हो। थैंक यू सो मच भैया। एक दोस्त और बचे हैं लास्ट में, मैं इनसे ही बात करना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? अनुराग कुमार। अनुराग जी, आप कहाँ से हैं? मैं पटना से हूँ। अच्छा, ये बताइए, अभी आप मैथ के कौन से क्वेश्चन कर रहे थे? ये मैं रीजनिंग का कर रहा हूँ। अच्छा, रीजनिंग। जी। यहाँ पे आपने किसकी प्रैक्टिस करी हुई है? रीजनिंग की? ये रीजनिंग की है। अच्छा, आप यहाँ से यहाँ पे कब आए थे?
मैं यहाँ 2 महीने पहले आया था। अच्छा, पटना में भी तो कोचिंग है, आप लोग उधर ज्वाइन कर सकते हैं, इतनी दूर क्यों आते हैं आप? यहाँ वो माहौल है जो पटना में नहीं है। मतलब पटना में बस कोचिंग है, यहाँ कोचिंग के साथ गाइडेंस है, माहौल है, टॉपर लोग हैं, उनसे भी गाइडेंस मिल जाता है। साथ में पटना में होता क्या था कि बस पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पढ़ने के साथ इवैल्यूएशन होता है कि क्या पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, वो सब गौरव सर का गाइडेंस भी मिलता है हम लोग को। ये सब फायदा आप है। ले चुके हैं सिलेक्शन या फिर अभी कोशिश में लगे हैं? अभी CHSL में मेरा टाइपिंग होना बाकी है, नेक्स्ट मंथ में भी टाइपिंग उसका होगा। तो आप भी लेके जाने वाले हैं सिलेक्शन? देखिए अब टाइपिंग अच्छा, होने ये के पटना बाद वाले स्टूडेंट मैं देखता हूँ पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अव्वल रहते हैं, क्योंकि आप लोग बचपन से ही इतने टैलेंटेड, इतने ब्रिलियंट, इतने इंटेलिजेंट कहाँ से बन जाते हैं? नहीं, एक्चुअली में पटना या बिहार में ऐसा होता है, यूपी बिहार में कि सरकारी नौकरी का एक क्रेज़ होता है। शादी के लिए? शादी के लिए नहीं, बट ऐसे ही लोग वहाँ पे सरकारी नौकरी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो कॉम्पिटिटिव माहौल बन जाता है। 10th के बाद ही या 12th के बाद ही लोग अच्छा, वहाँ लग जाते हैं। ये जो श्योर 60 है, जैसे स्टूडेंट आते हैं, नए नए होते हैं, कुछ पुराने भी होते हैं, ये सिलेक्शन दे पाते हैं यहाँ से स्टूडेंट को या नहीं? अच्छी गाइडेंस दे पाते हैं या नहीं? अच्छे से बच्चों का मार्गदर्शन कर पाते हैं या नहीं? नहीं, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट गाइडेंस ही है जो गौरव सर से मिलती है हम लोग को, कि किस टाइम पे क्या करना है। माहौल बिल्कुल वैसा ही है, मोबाइल से दूर रहना है, सप्ताह में 1 दिन आप बर्बाद करो। जैसे घर पे क्या होता है, पास में मोबाइल है या दोस्त लोग हैं, जब मन किया उठ गए चले गए, लेकिन यहाँ पे है कि पढ़ने के टाइम पे पढ़ना है। सप्ताह में 1 दिन आपको टाइम मिल रहा है, आप मोबाइल लीजिए, जो भी इम्पोर्टेंट काम है या मोबाइल से रिलेटेड आप करिए, लेकिन बाकी 6 दिन आप गौरव सर के हिसाब से चलिए। उनका टारगेट दिया हुआ है, आप उनके टारगेट को पूरा करिए, और वो सच में बहुत इफ़ेक्टिव होता है। जब आप लोग यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो पेमेंट वगैरह कितना क्या करना होता है? आपने कितना किया था? तो नए स्टूडेंट को थोड़ा मदद मिल जाएगी, बता। एडमिशन के टाइम 10,000 रुपये वो जो मंथली फ़ी होता है, और 10,000 रुपये वो एडमिशन चार्ज में लगता है, जिसमें 7,000 रुपये आपका चार्ज होता है और 3,000 रुपये सिक्योरिटी मनी, मतलब 20,000 रुपये आपको एडमिशन के टाइम में जमा करने होंगे। फिर पर मंथ आपके 10,000 रुपये जैसे लगते हैं वैसे चलेंगे। आपका खाना पीना रहना, वाईफाई? जी बिल्कुल बिल्कुल, खाना उसमें हो गया, लाइब्रेरी वगैरह हो गया, या फिर जो भी आपके जेरोक्स वगैरह है, टेस्ट वगैरह है, वो सब उसी में इंक्लूडेड है। 1 रुपया भी उसके बाद नहीं एक्स्ट्रा लगना है। थैंक यू सो मच, आप पढ़ाई कीजिए। दोस्तों, हम श्योर 60 की जो लाइब्रेरी है उसी में ही मौजूद थे। आज तक हमने सबसे ज़्यादा मुखर्जी नगर के वीडियोस बनाए हैं, और वहाँ की लाइब्रेरी, कोचिंग, पीजी, या फिर वहाँ के जो टीचर्स हैं, नीतू सिंह है या फिर क्रिस्टोफर सर हैं, आदित्य रंजन है, इनके अलावा और भी टीचर हैं, उनके साथ में बनाए। आज हम वहाँ से थोड़ा दूर थे, ये गौरव कुमार सिंह सर का कोचिंग था, वहीं पे थे। यहाँ पे जो छात्र रहते हैं, अधिकतर छात्र यहाँ से अभी अपने घर चले गए हैं, क्योंकि दीपावली थी इसकी वजह से चले गए थे, लेकिन कुछ छात्र अभी भी यहाँ पे अपनी पढ़ाई करने में लगे हुए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए, आपके विचार सादर आमंत्रित हैं, क्योंकि हम उन पर ध्यान देते हैं। और आप भी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।